चलते हैं अमर जवान ज्योति, जहां विजय दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। तो बेहद खास कार्यक्रम, क्योंकि आज हम विजय दिवस मना रहे हैं, आज हम शौर्य दिवस मना रहे हैं और आज 25 साल पहले हुए उस युद्ध को याद कर रहे हैं जब 500 से ज्यादा जांबाज जवानों ने हमारे लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपनी शहादत दे दी थी, जान दे दी थी, बलिदान हो गए थे। और आज उन्हीं बलिदानियों को याद करने का दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद। अमर जवान ज्योति में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 25 साल की बरसी। सैनिक कल्याण विभाग के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ कार्यक्रम है। करगिल शहीदों को अमर जवान ज्योति में श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये वही जगह जहां पर हम सभी बलिदानियों को याद करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी यहां पर पहुंचे, तो उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और अभी भी वहीं पर मौजूद रजत जयंती समारोह आज मनाया जा रहा है जयपुर के अमर जवान ज्योति में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद। शहादत जो दी गई थी हमारे जांबाजों द्वारा, आज उन्हें याद करने का दिन, आज उन्हें नमन करने का दिन। हमारे सीनियर रिपोर्टर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद सिंह चौहान। विनोद जी, जैसे कि आपने जानकारी दी थी कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री की तस्वीरें हम देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं। हर किसी की आंखें नम है और हर कोई आज उन्हें नमन कर रहा है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दे दिए थे। और ज्यादा जानकारी दीजिएगा। पूरा देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है और जयपुर के अमर जवान ज्योति स्थल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन दिए हैं, श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने करगिल विजय हासिल करी थी। और 25 साल आज पूरे हो गए। वो दिन सबके जहन में आज भी याद होगा। 26 जुलाई 1999 जब टाइगर हिल पर भारत ने विजय हासिल करी थी। और आज देखिए सबकी आंखें लंबी है और मुख्यमंत्री खुद यहाँ करीब 2 मिनट से मौन रहकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो यहाँ एक औपचारिक जो कार्रवाई है वो भी पूरी करेंगे। यहाँ जो भी डिग्निटी आता है और वो अपने हस्ताक्षर करके देश और समाज के नाम एक संदेश देता है। संभवतः मुख्यमंत्री जी उस रजिस्टर में अपना संदेश लिखेंगे उन वीर सपूतों के लिए, उन वीर जवानों के लिए जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे और करगिल विजय हासिल करवाई। मुख्यमंत्री अभी यहाँ उन्हें नमन कर रहे हैं अमर जवान ज्योति स्थल पर। पुष्प चक्र भेंट करने के बाद सलामी दी जा रही है और मुख्यमंत्री ने भी उन्हें सैल्यूट करा है जिन्होंने देश सेवा के लिए अपनी जान दी थी। और संभवतः मुख्यमंत्री उस क्षण के गवाह बनेंगे। रजिस्टर में एक संदेश लिखेंगे देश के उन जवानों के नाम, उन सपूतों के नाम जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बड़ी बात यह है, देखिए यहाँ 60 से अधिक कारगिल शहीद वीरांगनाएं भी हैं। बरसात आने के कारण कार्यक्रम थोड़ा छोटा हो गया है। पहले तय था कि मुख्यमंत्री स्टेज पर बैठेंगे और संभवतः कार्यक्रम को उसी रूप में फिर से शुरू भी किया जा सकता है। रजत जयंती समारोह है। करगिल योद्धाओं की वीरांगनाओं को नमन करते हुए उन्हें भी सम्मान दिया जाना है। बारिश सुबह से लगातार हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करा। जो समय तय किया गया था उस समय पर मुख्यमंत्री पहुंचे और शहीद वीरों को पुष्प चक्र अर्पित किए। और अब संभवतः कार्यक्रम शुरू होगा और मुख्यमंत्री यहाँ स्टेज पर भी बैठेंगे और करीब 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम होगा। और अभी वो गवाह बन रहे हैं उस क्षण के जो रजिस्टर में नाम दर्ज कराकर। और हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीरांगनाओं से मिल रहे हैं, वीरांगनाओं से बातचीत कर रहे हैं। किस तरह का वो नजारा रहा होगा और उन्हें नमन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की एक बड़ी खासियत है, देखिए चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो पूरा सम्मान उसे देते हैं। उस तरीके से नमन और आदर संस्कार देते हैं। भावपूर्ण वातावरण देखिए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मुख्यमंत्री के साथ हैं। वीरांगनाओं से बातचीत का ये सिलसिला लाइव तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से वीरांगनाओं से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बातचीत कर रहे हैं। 25 साल पहले का वाकया, जब 26 जुलाई 1999 को भारत के वीर सपूतों ने करगिल हिल पर विजय प्राप्त करी थी। और इसी विजय को मनाने के लिए 25 साल हो गए। रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय वीरांगनाओं से बातचीत कर रहे हैं। संभवतः इसके बाद एक छोटा आयोजन भी होगा। मुख्यमंत्री स्टेज पर बैठेंगे और करीब 10 से 15 मिनट का छोटा कार्यक्रम होगा जिसमें वीरांगनाओं का सम्मान भी किया जा सकता है। और एक पुस्तक
का विमोचन भी किया जाएगा, जो करगिल शहीद वीरों से जुड़ी हुई है। और राज्य स्तरीय समारोह पहली बार हम फिर बताना चाहेंगे कि 60 से अधिक वीरांगनाएं यहाँ मौजूद हैं। पहला ऐसा कार्यक्रम है राज्य स्तरीय जिसमें बुलाया गया। और कार्यक्रम में देखिए जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित भी मौजूद हैं। सुबह से ही व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे प्रकाश राज पुरोहित ने यह कहा कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो कार्यक्रम में जरूर वो शिरकत के साथ ही स्टेज पर भी बैठेंगे और देश के नाम, उन वीरों के नाम कुछ संदेश भी देंगे। संभवतः वीरांगनाओं से मिलने के बाद ये कार्यक्रम विधिवत रूप से और हो जाएगा और स्टेज पर मुख्यमंत्री देश के उन वीरों के नाम अपना संदेश भी देंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा विनोद जी, वो तस्वीरों के जरिए हम देख भी रहे हैं, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। लेकिन ये तमाम वीरांगनाएं जिन्हें आज हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हम सभी उन्हें नमन करते हैं। और क्योंकि उनके परिवार से ही उनके लाल, उनके बेटे, उनके पत्नी, भाई कोई होगा जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी थी। लेकिन जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा विनोद जी कि क्या उनकी कोई मांगे तो नहीं थी क्या, क्योंकि काफी देर तक वो बात भी करती रही मुख्यमंत्री से और एक खास कार्यक्रम के तहत हाथ में एक रोस्टर भी पकड़ा हुआ है। वो जानकारी हम लेना चाहेंगे कि आखिर वो क्या हो सकता है। मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सुनेंगे उन्हें क्या कहना है उनका आज के दिन को लेकर। शहीद हो गए और आज उनकी पत्नी श्रीमती सुमित्रा गोदाना जी को सम्मानित कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस के कारगिल विजय दिवस रजत जयंती के अवसर पर मैं उन सभी कारगिल के शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन दुर्गम पहाड़ियों पर और माइनस टेम्परेचर में हमारे उन जाबाजों ने कारगिल विजय को किया। मैं ऐसे उन सभी सूरवीरों को, उन शहीदों को नमन करता हूं और जिसमें राजस्थान के काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे हमारे सूरवीर थे। मैं उन सभी के प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं और उनको नमन करते हुए आज जैसे उनकी वीरांगनाओं को जो यहाँ आई हैं उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं कि मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया और आज ये रजत जयंती के अवसर पर उनको सम्मानित किया है। मैं ऐसी सभी माताओं को भी प्रणाम करता हूं और पुनः उन सभी ऐसे शहीदों को मैं नमन करता हूं। सर, पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, मीडिया से मुखातिब हुए और नम आंखों से उन्होंने सभी बलिदानियों को, उस जाबाज जवानों को शहादत दी, नमन किया, श्रद्धांजलि दी जिन लोगों ने 25 साल पहले अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। अमर जवान ज्योति की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जयपुर से। अब अमर जवान ज्योति की तस्वीरें आप जरा दिल्ली से देखिए, क्योंकि आज हर कोई याद कर रहा है हमारे उन शहीद वीर जवानों को। राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सभी खास लोगों की, आम लोगों की, आम नागरिकों की और नेताओं की। हर कोई आज उन बलिदानियों को याद कर रहा है, विजय गाथा आज गा रहा है, शौर्य की बात कर रहा है। 25 साल पहले टाइगर हिल पे जो हुआ था उसकी बात कर रहा है, जब 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय हासिल की थी। लेकिन हुआ क्या था? 500 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए थे और ऐसे में आज नम आंखों से हर कोई इस विजय दिवस को मना रहा है।
आज शौर्य गाथा गा रहा है और उन बलिदानियों को नमन कर रहा है। उनकी जितनी बात की जाए उतनी कम। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। सर, करगिल शहीदों की शहादत को 25 साल हो गए। रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। राजस्थान के सबसे ज्यादा वीर थे, 222 संख्या बताई जा रही है 527 में। क्या कुछ कहना चाहिए? 60 दिन का जो कारगिल का युद्ध चला, उसमें भारत की सेना ने ऐतिहासिक और अभूतपूर्व शौर्य की गाथा लिखी। न केवल दुश्मनों ने भारत को धोखा दिया, शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ उन्होंने साजिश रची, बल्कि चोटीली पहाड़ियों के ऊपर दुश्मन का सामना करना, खराब मौसम में दुश्मन का सामना करना, इस तरह का युद्ध दुनिया ने पहली बार देखा और भारत के योद्धाओं ने उसमें इतिहास लिखा। मैं कारगिल योद्धाओं को नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, उनकी वीरांगनाओं को हम प्रणाम करते हैं और सदा हम अपने वीरों को याद रखेंगे। कारगिल युद्ध ने भारत की सेना को भी बदल दिया और भारत के जो नजरिया है अपनी सुरक्षा को लेकर उसको भी बदल दिया। आज हम कारगिल दिवस पे जब यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं तो हम ये संकल्प भी लेते हैं कि हम ऐसी कभी भी नौबत नहीं आने देंगे कि भारत की सुरक्षा जोखिम में पड़े। ये हमारे भारत की सरकार का संकल्प है, हमारे नौजवानों का संकल्प है। जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ जवानों ने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, उसको हम भूलने नहीं देंगे और वैसा ही जज्बा हमें जिंदा रखना है हमारे जहन में। ये बात करते हुए नजर आए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। मीडिया से मुखातिब हुए, बातचीत करते हुए उन्होंने भी नम आंखों से सभी वीर जवानों को याद किया, नमन किया, श्रद्धांजलि दी और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो वहीं आज विजय दिवस हम मना रहे हैं, पूरा देश बलिदानियों को याद कर रहा है और ऐसे में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ देखिएगा तस्वीरें बेहद अहम, नमन करते हुए बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान में मंत्री, और आज का दिन बेहद खास और वो समझते भी हैं। जब आप खुद उस फील्ड से आते हो और इस बात को समझते हो कि कितना खास होता है आज का दिन, उन परिवार वालों के लिए भी जरा सोचेगा। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत जल्द वहां पर पहुंचेंगे, करगिल पहुंचकर उस जगह पर पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे उन बलिदानियों को और भी लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। वहीं सीनियर स्पेशल रिपोर्टर विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, आज पूरा देश सभी बलिदानियों को नमन कर रहा है। आज हम बलिदान दिवस भी मना रहे हैं, विजय दिवस भी मना रहे हैं और ये खास तस्वीरें जब हर कोई उन्हें नमन कर रहा है, उन बलिदानियों को नमन कर रहा है, आपके जरिए और ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। राज्य स्तरीय समारोह यहाँ जयपुर में अमर जवान ज्योति पर मनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पहली बार करगिल विजय दिवस पर 60 वीरांगनाएं जयपुर में एकत्रित हुई हैं राज्य सरकार के आह्वान पर, और 60 वीरांगनाओं का यही कहना है कि अगर 3-4 सपूत और होते तो हम भी उन्हें देश सेवा में न्योछावर कर देते। और बड़ा गरिमा में पूर्ण कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। राज्यवर्धन राठौड़ जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने वीर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। चंद पलों में स्पीकर वासुदेव देवनानी पहुंचेंगे और उनके 5 मिनट बाद बताया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ करगिल विजय दिवस के विजय शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है और पहला राज्य स्तरीय बड़ा समारोह इसलिए है कि 60 वीरांगनाएं राजस्थान भर से पहुंची हैं। जिस तरीके से 527 वीरों ने टाइगर हिल पर विजय फतेह के दौरान अपनी जान दी थी, शहीद हुए थे। और राजस्थान की बात करें तो करीब 218 सपूत भारत मां पर प्राण न्यौछावर जिन्होंने किए थे, उनमें से 60 वीरांगनाएं यहाँ पहुंची हैं। कार्यक्रम शुरू हो गया है और चंद ही क्षणों में स्पीकर वासुदेव देवनानी और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। और देखिए
आंखें तो नम है, लेकिन इस बात का गर्व है कि टाइगर हिल जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी थी, 3 माह तक युद्ध चला और 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय हासिल करी और इसीलिए विजय दिवस के रूप में करगिल शहीद दिवस मनाया जाता है। और आज 25 साल पूरे हो गए हैं तो रजत जयंती समारोह यहाँ मनाया जा रहा है। 60 से अधिक वीरांगनाओं को यहाँ बुलाया गया है जिनका सम्मान किया जाएगा। और वीरांगनाओं के देखिए फिर से बताएंगे, उनका यही कहना है, मन में एक टीस सी रहती है कि और बेटे होते, लेकिन उन्हें इस बात का फख्र है कि उनके परिवार देश सेवा के लिए शहीद हुए और उस चोटी पर विजय हासिल। बिल्कुल विनोद जी, अब जरा मौसम पर भी अगर गौर फरमाएं तो आज बूंदाबांदी है। इसको मानकर चलें कि आज आसमान भी श्रद्धांजलि दे रहा है। इसके अलावा मौसम खुशनुमा है तो फिर हम शौर्य दिवस भी मना रहे हैं। इस कदर ये आज का दिन बेहद खास हो जाता है। और जो आपने कहा वो तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं। साथ में आपने उन वीरांगनाओं का जिक्र किया जो राज्य सरकार के आग्रह पर यहां पर आई हैं। उनके दर्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन कल्पना नहीं कर सकते कि कितना दर्द उन्होंने इतने सालों में, 25 सालों में झेला होगा, उनकी पत्नियों ने, उनकी माओं ने, उनके परिवार ने। लेकिन आज जब वो यहां पर पहुंचे हैं तो कैसे उन्हें सम्मान दिया जाएगा, इसे लेकर किस तरीके का कार्यक्रम है?